ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। मु काली सकाळ 10 रु 2टा जाए जगन्नाथ महाप्रभु आसीबा पर्यंत वर्षारे भिजी भिजी नंदीघोष रथ सामने क्या आई मो सांगरे आमर ऑल इंडिया एआईसीसी रो ओडिशा इंचार्ज आदरणीय लालजी भाई देसाई मध्य थिले एवं आमर सह प्रभारी मौर्य जयकुमार मध्य थिले से माने बाहरु आसी थिले आमको जो 10टी पास मिलता से आमे आग 2टी पास 4टी पास देते आम मागी 100टी पास किंतु आमको 4टी देते पर आम जिला सभापति कहबारू आमको 10टी पास देले पास इम्पोर्टेंट नुह बहुत गुड़े कथार इम्पोर्टेंस रही एठी मु बड़ नुह Bhakta Das has no entity before Jagannath. Chief Minister has no entity before Jagannath. से राज्यपाल हूँ कि हाईकोर्ट न्यायाधीश मान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश मान हूँ कि भारतवर्षर प्रधानमंत्री हूँ कि मंत्री मान हूँ किंतु जेहेतु जगन्नाथ न्यायर मूर्ति न्यायर प्रतीक न्याय धर्म एवं लोकंक प्रति लोकंकर स्वाभिमान सम्राट रे जगन्नाथ गोटे सम्राट बिना मुकुट रे सम्राट केबे हेई पारिबो मुकुट काहे कि पिंधा जाए शिरडी साई को भी पिंधा जाए से तो फकीर थिले किंतु जेहेतु तांको ईश्वर दर्जा मिली एवं लोकों को दुख से शुणुंट न्याय दौरान न्याय देवा परिस्थिति रही तेणु तांको पाई आम जगन्नाथों पाई ताहिया बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला तेणु विचारपति मानकर को सम्मान देवार आवश्यकता रही हाईकोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट रथरे किंतु इति नेता पड़ नेता पड़ लोक आमर ब्राह्मण बेशरे पुरीर जो भाई माने रोते से पुरीर भी नुहति कौटू कौटू आसिक एबीवीपी विश्व हिंदू परिषद लोक मैंने से पहुंची जाते मु बुझीपार जगन्नाथ को धरिबा पाई गोटे एका संगे 10 जन 20 जन मैक्सिमम धरुले किंतु सेठी शह शह भाया गैदरिंग कहीं होता टेक्निकालिटी को आप जानतु ताकू निरीक्षण करिवार कहार भूल रहे एठी कहार काकू कौन सी दल को किंबा सरकार को किंबा कौन से व्यक्तिर मु इस्तीफा मांगे कहूना मु समस्त को जगन्नाथ प्रति एभलिया दयनीय अपराध करने न करने अनुरोध करूँ असम्मान कर श्रीहीन करदेवार मु प्रतिवाद करुच्ची गोटे भक्त हिसाब से अनेक भक्त हजार हजार लक्ष लक्ष भक्त कोटी कोटी भक्त जो मैंने देखि से निश्चित भाव में करुथे ताहियार महत्व कौन एमाने जेमिति राम भगवान सहित राम जन्मभूमि राम मंदिर रे जो राम भगवान रत्न एवं अर्थर लुट कले जो भाया भाव राम को दे टुक इट फॉर ग्रांटेड जे राम तांकर नौकर कि चाकर कि तांकर गोटे बेपार करिवार गोटे एजेंसी राम को भगवान
आदानी ताठू चांदा नहीं जावा ताठू लुटी नहीं जावा कि अम्बानी कि कौन व्यवसायी ताठू नहीं जावा भाया व्यवहार रामଙ୍କ मंदिर सहित कले ठीक भाया जगन्नाथ सहित कर जगन्नाथ रत्नभंडार सहित जो चर्चा चली आपण जानी मु तार भीतर को जाऊनी किंतु रथयात्रा तो जनसाधारण यात्रा भारतवासी यात्रा मानवतार यात्रा धर्मर यात्रा न्यायर यात्रा सत्यर यात्रा तुम सत्य को असत्य कर दौच न्याय को अन्याय कर दौच एवं धर्म को अधर्म परिणत कर दौच 71 वर्ष होला मु जाए जगन्नाथ को सेवा करी दौड़िया भिड़िया क्लास 7th बेल ए वर्ष जो परिस्थिति है धर्म ए सब देखे पुलिस कॉर्डन भितर जी रहा कथा 3 गुण पुलिस रखा जाइथला एवं प्रथम भगवान देखले हे सरकार तमे पाप भितर बुड़ी जाइछ अरे टाहिया पूर्वर प्रथमे ठाकुर दीप लिपि गला आपण मैंने जानिथिबे 3 मास 15 दिन तले मुख्यमंत्री जाइथले द्वितीय टाहिया गली पहला मु प्रेजेंट अच्छे मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान तांकर सबु मंत्री एमपी मु स्पॉट रचु ठाकुर जिते पहंडी विजय कले गली पड़ा द्वितीय देखले भगवान जगन्नाथ देखले मोहन बाजे त्रुटि रोचु तृतीय सेवायत मान प्रति किसी गवर्नमेंट दुर्बलता देखे से भारी असंतुष्ट थिले से कहले माने दियो जाई नाहती सिंहद्वार पाखक से कहले दियो आज रहिले दियो जीवेनी प्रकृत रे ठीक सिंहद्वार पाखे दियो रहीगले दियो मूव कलेनी कहले सरकार पाप भितर तुम बुड़ी गलानी मु जीविनी रहिले 2 आवर्स 10-12 पहुंची सरिया कथा 3टा सही बाजिला मु प्रैक्टिकल था तापरे दियो गले 6टा होगला घोड़ा बांधिला बेलू 6टा पर रथ चलवा कथा नुह रथ चलला बड़देव ठाकुर बलदेव गला तापर माँ गला सुभद्रा हारारी 6:45-7टा बेलू हाथे मात्र जगन्नाथ रथ गड़ी ता भितर पुलिस सब रही जाइए विशेष तो कॉर्डन मंदिर चारिपाखे दूरे पुलिस रहा कथा से भाया किसी व्यवस्था मुझे कहीं देखिपारे एवं ट्रैफिक कड़ाकड़ी अन्य सब कड़ाकड़ी एवं केते गुड़े वीआईपी सरकार जो आसी दिल्ली फिली चारियाडू एक्स गवर्नर एक्स मंत्री बीजेपी लीडर माने सही माने केवल बसिकी जाऊे मु मूलू थाए सबु बड़े आज नुह घोड़ा बांधा केम जल्दी हम समस्त चिन्ह दईता पति जेते सेवायत भई सेवायत महाराणा सब चिन्ह केम जल्दी हम चार खोल केमी स्वराचार्य जल्दी आसी जीवे पुरी महाराजा आसवे मु थाए आ पृथ्वी महाराज पाद धूली सब मिसे जे पुरी आको बापा को निए आंको भी नहीं एवं से मुझे देखिली सरकार दुर्बलता कौ आकार रे अच्छी जहाँकि ये हूँ पनिशमेंट वार्निंग रथ चल मात्र हाटे गला वर्ष विषया किंतु त्रुटि रही दीप मधुक पहुंचीगला श्राद्ध पूर्णमी दिन एवं काली टाहिया खोली पड़ा भगवान सिंबल देखले ये जो लेट कले निजे रहीगले सिंहद्वार पाखे 2 घंटा मुव कले
सरकार वार्निंग देले सुधार तुम शासन ठीक होनी प्रथम तबे गल पछुक नहीं नमस्कार कल दीप लिपिगला श्राद्ध पूर्णमी दिन देखी ओडावासी भारतवासी पृथ्वीवासी काली मनुक बु अच्छी मुख्यमंत्री पाखे एमपी पाखे देखीदे आज नुह 71 वर्ष क्लास 7th बेलू जाऊँगी डोरी लगे कोविड बेले भी जाइए 19 मसीह 82 मसीहा बान्यार जाइए पूरी लोक जाई न थे मुझे पहुंचे दिया तार कंटिन्यूएशन रे मु कहबाको चाहिए कि हमारा या भीतर 3टा टीम अच्छी गोटे टीम लास्ट टाइम कहबार पीएम रिपोर्ट और जो बाकी अन्य डॉक्यूमेंट्स आनी सारी सेकेंड टीम तंकर जो लास्ट कम्युनिकेशंस थी सहित हमारा इंटरेक्शन सहित करना कथबार्ता होती से दिगरे हमारा तदन करुच्ची थर्ड जो अच्छी जो कि आम पाखर जो भी डिजिटल एविडेंसेस पाई ताको आम एसएफएसएल रे पठेइथिलु ता भीतर किछि आम रिपोर्ट पाई जाइछु अन्य किछि रिपोर्ट कलेक्ट करके जेहेतु एटा गोटे डिजिटल माने हम मोबाइल गोटे बड़ ये रोचे जो भी रिपोर्ट आसूची आमको डिस्क्रिट फॉर्म रे आसूची अलग अलग टाइप रे तो सेटा हमर एनालिसिस स्टेज रे अछि हम तरफ जो टीम्स अच्छे गोटे एडीसीपी रैंक ऑफिसर कंटिन्यूअसली सुपरवाइज करूछंती मु भी मॉनिटर करूँ तो एबे जाए सेमती हमर इन्वेस्टिगेशन भलरे प्रोग्रेस जेहेतु गोटे तांका फैमिली भी व्यस्त थिले फर्दर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पाई हमें तांका भी साहाय्य मिले सर वर्तमान पर्यंत गोटे यूडी केस खाली रजिस्टर होइछि तार फैमिली मेंबर्स किछि कंप्लेंट देना एटा गोटे प्रोसेस रहुची यूडी रा मीनिंग ही एटा रहुची कि एक अननेचुरल डेथ होइछि जहार एग्जैक्ट कॉज असर्टेन करिबा पर तो एमपी ता भीतर नेसेसरी नाही कि आसी के अभियोगी देबा व्हेनेवर तार इंक्वायरी भीतर कोठी भी अगर कॉग्निजेबल थाओ कि किछि अनयूजुअल जिन्नस हमको रिवील होता है तार इंक्वायरी रे तो इमीडिएटली सेटा को हमें इन्वेस्टिगेशन माने केस करके इन्वेस्टिगेशन को निया जाए तो गोटे या भीतर किछि भी कहा ठारू रिपोर्ट देबा दरकार नहीं निहाती जेहेतु यूडी के इंक्वायरी में अगर कोठी भी किछि सेमती हमको हम if we found out during the investigation हमें immediately ताको टर्न करके इन्वेस्टिगेशन करिबा आज माने मो कहबा जेहेतु डिजिटल एज रही अच्छी प्राय समस्ते बैंकिंग रे यूज करंती से हमें रूल आउट करिबा पे आनी छु बट जो कॉल्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये रिलेटेड जो जिन्ना सच्ची ताको कोरिलेट करके तांका घर लोकांका था कि किसी जो क्लोज लोकांकर स्टेटमेंट था ता भीतर अगर किसी हमें पाइलो तो से हिजरे हमें निश्चित पता करबो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ रु केते दूर रे हम इन्वेस्टिगेशन अछि बोली आपण फील करछन बा इन्वेस्टिगेशन गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस रही था हमें ताको क्वांटिफाई करी परिबा नहीं कि एते दूर गला कि एते दूर अछि तो हमें तो पूरा ये करके तदन करो जिते बेले भी जो भी दिगरे हम पाखरे भी किछि लीड्स थिबा हमें ताको अनलेस एंड अंटिल ताको पूरा श्योर या फिर हमें सब्सटेंशियल हम पाखरे एविडेंस ना नेबा पर्यंत एटा जेहेतु गोटे सेंसिटिव ये अछि तो हमें से दिगरे भी हमें से लाइन रे ही इन्वेस्टिगेट करबो किछि लोक को एग्जामिन करा जाय हमें प्राय क्लोज जो निकटवर्ती तांकर से दिन जहाँ से इंटरेक्शन डिजिटल रे हो कि जो हमारा थाना भीतर था कहा के देखा से मानक अभी एग्जामिन करी जो फैमिली मेंबर्स वगैरह भी जो अच्छी तांका से भी हमारा टीम कंटिन्यूअसली टच रे अच्छी चालीस यार उसका भी डीएनए और दिया ही दिला तारा कंटिन्यूएशन रे मो कहबा को चाहिए बर्तमान सुधा राज्य में आमर जहाँ वर्षा हवा कथा जुलाई 17 जाए 391 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल हवा कथा किंतु आम पाइले 416 मिलीमीटर वर्षा तब 17% अधिक वर्षा होगी राज्य में एवरेज ठू वर्षा आम जो देखा लास्ट 24 भितर
ଆମର ହାଏଷ୍ଟ ହେଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 100 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେନଫଲ୍ 132 ମିଲିମିଟର ହେଇଛି ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡାରେ। ସେମିତି ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ କାଲି ପୁରୀରେ ବି 100 ମିଲିମିଟର ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଅନୁଗୁଳରେ ହେଇଛି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଭି ରେନଫଲ୍ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକୁ ପାଇଁ ଆମେ ମେନଲି ଏବେ ସାପୁଆରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ କାଲି ଆସିଥିଲା ରାତିରେ, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼େ ଏରିଆ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି। ଆମର ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଠି ବ୍ରିଜ୍ ବି ହେଇଛି, ମାଣପୁର ଆଉ ଗୋଦାଧରପୁର ପାଖରେ ସାପୁଆ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟର। ପାଣି ଏବେ ଆଜି କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେଲା ସାପୁଆରେ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ। ଏମିତି କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ଲଡ୍ ଆସିନଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କାଲି ଢେଙ୍କାନାଳରେ 116 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଓଖମା, ମଧୁସୂଦନପାଟଣା, ଗୁହାଲଡିହି, ଶିମିଳିପାଟଣା, କାକୁଡ଼ିଆ ଭାଗ ଏଇସବୁ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା। କାଲି ବି କଲେକ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ରାତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିଥିଲେ, ଏଡିଏମ୍ ମାନେ ବି ରାତି ସାରା ଥିଲେ ପାଟ୍ରୋଲିଂରେ, ଆମର ବି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେଟା ରିସିଡ୍ କରିଗଲାଣି। ସାପୁଆରେ ଅଧିକ ପାଣି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ ଯାଇଛି ସେ ପାଖାପାଖି ତାର 92 ଆରଡିରେ ପାଣି ଓଭରଟପ୍ କରିକି କେନାଲ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ଗୋଟେ 2-3 ମିଟରର ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଲମ୍ବା 35 ରୁ 40 ମିଟର। ତ ସେ କେନାଲରେ ପାଣି ଯାଇକି ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବାହାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେହେତୁ ସାପୁଆରେ ବେଶୀ ପାଣି ଥିଲା, ଜଳ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ପାଣି ଲେବୁଲ୍ କମିଗଲାଣି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣୁଥିଲେ ଆଖୁଆପଦାରେ 3 ଦିନ ହେଲା ତାର ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ ଯଦିଓ ନାହିଁ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେବୁଲ୍ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ପାଣି। ପାଣି ରିସିଡ୍ କରିନାହିଁ, ଆହୁରି 3 ଦିନ ହେଲା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ ରେନଫଲ୍ ଅଧିକ ହେବ ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ୱାଚ୍ରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଇଏ ହେବ କରିବ। ସେମିତି ବି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳକା ପାଖରେ ମଥାନୀ ଅଛି, ତାର ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ 6.5, ସେଠି ବି 2-3 ଦିନ ହେଲା ଲେବୁଲ୍ 6.4, 6.5 ରହୁଛି। ଯାହା ମୁଁ ଚିଫ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ନେଉଥିଲି, ଯେହେତୁ ଟାଇଡାଲ୍ ଅଛି ଏବେ ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଟିକେ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ସେ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠି ବି ଟିକେ ୱାଟର ଲଗିଂ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଟା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଜୁଆର କମିଗଲେ ସେ ପାଣି ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ ସମୁଦ୍ରକୁ। ସେମିତି ସାଳନ୍ଦୀରେ ବି ପାଣି ଅଧିକା ବରଂ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ପରେ ଆଉ ବଡ଼ ଫ୍ଲଡ୍ ଯେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବା, କାରଣ ସେଠି 60% ଥିଲା ରିଜର୍ଭର କାପାସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ସାଳନ୍ଦୀ ଖୋଲିଦେଲେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ଆମେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆଜି ସକାଳ 8:30ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଅପର ଏୟାର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ କିମ୍ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି 7.6 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ। ଆଉ ଏହା ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ରେନଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେଭି, ଭେରି ହେଭି, ଇଭେନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ରେନଫଲ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ରହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟା ସ୍ଥାନରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ରେନଫଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତା ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଉ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୀ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ରହିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସ୍ପେଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ साथियों, जिंदगी
इस गौरवशाली भूमि से आप सभी को मेरी राम राम। आज इस पवित्र धरती पर आकर मन गदगद हो गया है। यह कोई साधारण धरती नहीं से, यह धरती इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती से शक्तिपीठ माता जयंतिया का नाम और आशीर्वाद इस शहर पर बना रहता है। और मेरे लिए तो जिंद आना पुरानी यादों का झरोखा खोलने जैसा है। मैं बैठे बैठे कई चेहरे देख रहा था, पुराने, सारे परिचित चेहरे। बहुत लोग होंगे जो क्लेम करते होंगे कि मैं उनके स्कूटर पर जींद में आया करता था। कई दशक पहले मैं संगठन के काम से पहली बार जींद आया था। फिर आप लोगों ने मुझे जो अपनत्व दिया, जो प्रेम दिया, वो आज तक मैं भूला नहीं हूं। मुर्रा भैंस का दूध, दही और घी, जिंद का देसी बुरा और यहां का घेवर, ये वो यादें हैं जो जिंद से जुड़ ही जाती है। साथियों, इतने वर्षों में जिंद का घी और जिंद का घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जिंद के तेवर बदल गए हैं। साथियों, आज का ये अवसर ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के अमृत संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की ये सामूहिक चेतना का ये महोत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ भारतीयों के सारथी हैं, उनके संकल्प के सारथी हैं, उनके सपनों के आप संरक्षक हैं। आपने केवल योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि नए भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम आपने किया है। आपने केवल विकास की इमारतें नहीं खड़ी की हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों
का भविष्य आपने गढ़ा है। आज दुनिया यह मान चुकी है कि यह मोदी जी का ये नया भारत है। ये केवल सपने देखने वाला राष्ट्र नहीं है, यह संकल्प से सिद्धि प्राप्त करने वाला, ये विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। माननीय साथियों, आज का ये अवसर ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के अमृत संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की ये सामूहिक चेतना का ये महोत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। देखिए, परिसीमन एक सतत प्रक्रिया है। बढ़ती हुई आबादी के चलते हुए जिस तरह से लोकसभा क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में निरंतर मतदाताओं की संख्या और जनसंख्या बढ़ती है, आज़ादी के बाद से संविधान में उस तरह की व्यवस्था की गई। पिछला परिसीमन जब 2008 में लागू हुआ था और उसको परिसीमन के जिस एक्ट के माध्यम से उसको लागू किया गया था, उस एक्ट में ये प्रावधान किया था कि 2025 के बाद में फिर पुनः वापस परिसीमन होगा। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, लेकिन ये निर्णय लोकसभा के पटल पर होना है, लोकसभा के सांसदों के विवेक के अनुसार होना है। आज के समय में ये प्रासंगिक और भी अधिक इसलिए हो गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण करने से आगे बढ़कर महिलाओं के सशक्त नेतृत्व में देश का विकास हो, उस दिशा में देश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को विधायी कार्यों में उनकी सहभागिता को हम जो है एक्ट ऑफ लॉ के द्वारा सुनिश्चित कर सकें, तो पार्लियामेंट के द्वारा सुनिश्चित कर सकें, इस दृष्टिकोण से जो फैसला किया था, उसके प्रसंग में निश्चित रूप से ये डिलिमिटेशन होना आवश्यक है। लेकिन विपक्ष ने पिछले सत्र में जब ये लोकसभा के पटल पर रखा गया था, तब जिस तरह से विपक्ष ने अपना महिला विरोधी होने का जो उनका या महिलाओं की भागीदारी को रोकने का जो उनका चाल और चरित्र है, वो दोनों के को लेकर के वो बेनकाब हुए थे। तो आवश्यक है, प्रासंगिक है। लोकसभा के पटल पर लोकसभा का सत्र प्रारंभ होने के साथ जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें सभी पार्टी के सदस्य बैठ करके तय करेंगे कि ये विधेयक जो है वो लाना चाहिए, तो निश्चित रूप से विधेयक आए। देखिए, परिसीमन एक सतत प्रक्रिया है। बढ़ती हुई आबादी के चलते हुए जिस तरह से लोकसभा क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में निरंतर मतदाताओं की संख्या और जनसंख्या बढ़ती है, आज़ादी के बाद से संविधान में उस तरह की व्यवस्था की गई। पिछला परिसीमन जब 2008 में लागू हुआ था और उसको परिसीमन के जिस एक्ट के माध्यम से उसको लागू किया गया था, उस एक्ट जो हैं शामिल हैं, तो सरकार ने एजेंडा रख दिया है। आप देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, मोदी सरकार के समय में जो बुलेटिन में छपता है और जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो बिल्कुल अलग है। जो करना चाहते हैं वो बुलेटिन में डालते नहीं हैं, वो बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, और अचानक मनमर्जी पिछले शाम को बिल पेश होता है और जानकारी हमें मिलती है कि संविधान संशोधन होने वाला है, विधेयक। तो ये बुलेटिन तो औपचारिकता है, ये तो औपचारिकता है, घोषणाएं होती हैं, जो बिल पेंडिंग है, पेंडिंग बिल है, पर असली बात जो इनके मन में है वो कभी नहीं बोलेंगे। उनके मन में है क्या? परिसीमन विधेयक संशोधन, जो संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला, भारी बेइज्जती हुई गृह मंत्री की, वो बदला लेना चाहते हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं, टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना यूबीटी को तोड़ा, ये 2/3 बहुमत, इसको मैं कहूँगा कलंकित 2/3 बहुमत पाना चाहते हैं, पर वो मिलेगा नहीं, उसकी घोषणा तो नहीं करेंगे।
एक और वो बरखा देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हो ब्रेक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।